अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CSTA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। और इसकी हमारे पास जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, वो है मई 13 और 2024। और इसकी डेडलाइन को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको जो है ना सबमिट करवाना है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल फॉर मार्किंग है। मार्किंग के कुछ रूल्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो इनको आपने माइंड में रख लेना और रीड कर लेना एक दफ़ा। ठीक है जी। और यहाँ पर बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे मैथ टाइप का, जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल नोटेशंस और सिंबल्स को राइट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लें जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एट ए पोल्ट्री फार्म इज मॉनिटरिंग द weight ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। तो एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर पोल्ट्री फार्म का है, जो मॉनिटर कर रहा है एग्स की जो है ना प्रोडक्शन पर और उसके वीट पर। ठीक है ना। दी वीट ऑफ 20 रैंडमली सिलेक्टेड एग्स, के उसके पास जो उसने रैंडमली 20 एग्स सिलेक्ट किए, उनका जो वज़न है, हमारे पास जो वीट है, उसने यहाँ पर हमें शो करवा दिया है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, बेसिकली हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की जानब। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहें। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास है जी, ये वाला। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। इसमें बेसिकली सी भी जो हमारे पास है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिफाइन कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास ये जो एस है, एस से बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉइंट कर रहा है। और नीचे जो हमारे पास एक्स है और ऊपर इसके बार लगा हुआ है, इसका मतलब बेसिकली होता है मीन का, कि हम मीन को इस तरह से जो है ना डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पर अभी इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसका जो है ना मीन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस फार्मूले की और आएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये जो मैंने पहले आपको बताया कि एस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स इज़ मीन ऑफ द डाटा सेट। ठीक है ना। जो हमारे पास डाटा सेट दिया गया है, उसका जो मीन है, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कैलकुलेट द मीन, तो हमारे पास ये जो बेसिकली हमने इसका मीन फाइंड करना है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ये बेसिकली मैथ टाइप सॉफ्टवेयर में इसको टाइप किया है। तो यहाँ से बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। तो ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ये बेसिकली मैंने इसको राइट किया हुआ है इक्वेशंस को। ठीक है जी। और अगर आपको मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता तो फ्रेंड्स, आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अब यहाँ पर कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, वो आप किस तरह से राइट करते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पर फ्रैक्शन राइट करनी हो, तो आप कंट्रोल और एफ़ का यूज़ कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट की है हमारे जो है ना लैपटॉप पर। और अगर आप लेट से यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स लगाने, तो कंट्रोल और यहाँ पर 9 जो है ना, हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम बेसिकली फ्रैक्शन राइट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन राइट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर लेट से मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू को अगर मैंने यहाँ से स्केयर प्रोवाइड करना है, तो स्केयर के लिए हम कंट्रोल और एच का यूज़ करते हैं। तो इसके हेड पर जो है ना हम स्केयर रूट राइट कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है। इसी तरह अगर हम इसके लोअर केस में अगर इसका स्केयर डालना है, तो हम कंट्रोल और एल का प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिकली स्केल डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको मैथ टाइप के रिलेटेड बता दी हैं।
तो ये बेसिकली हमारे पास इसका जो है ना जो इस क्वेश्चन का समझाने का मकसद था। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा, हमने इस तमाम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद हमने 20 पर इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास इसका जो है ना आंसर जो सम आ जाएगा वो 1299। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ओवर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 64.95 इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैं सेव करके इसको हम बैक चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास मीन इसका बेसिकली हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेसिकली, नेक्स्ट हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बेसिकली यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है, ये देखें जी। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। ठीक है जी। इसमें अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये जो हमारे पास एक्स और इसके लोअर के यहाँ पर लोअर में आई राइट किया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है कि हमने जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 65, 68, 66, सॉरी 76, ये बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो वैल्यूज़ आएंगी। और हर उस वैल्यू में हम डिफरेंस कौन सा निकालेंगे? हम निकालेंगे ये जो हमने मीनिंग निकाला है। ठीक है ना, मीन को हम इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट सॉरी इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर इसका जो है ना इनको दोनों को ब्रैकेट्स में बंद कर इनका स्केयर भी लेना है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, लाइक हमारे पास अब फर्स्ट वैल्यू 65 है, तो 65 हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे 64.95 को। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली 0.05 डिफरेंस वैल्यू जो इसकी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो डिफरेंस वैल्यू आएगी ना हमारी, उसका हमने स्केयर भी लेना है। तो उसका स्केयर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली ये आएगा। ठीक है जी, 0.0025। और इसको हमने फिर जो है ना डिवाइड करवाना है टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है जी। तो वो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने टेबल में बेसिकली ये ऑल वैल्यूज़ को जो है ना राइट करके और नेक्स्ट इसके सामने इसका डिफरेंस भी राइट कर दिया है। ठीक है जी। लाइक अब देखें ना कि मैं यहाँ से कैलकुलेटर को अगर निकालता हूँ तो देखें 65, और इसमें से मैं माइनस करता हूँ 64 और यहाँ पर आई थिंक 95 है। तो ये मैं बेसिकली इसमें से माइनस करता हूँ तो हमारे पास 0.05 बेसिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी डिफरेंस वैल्यू होगी। ठीक है ना। और इसका अगर मैं यहाँ पर स्केयर लेना चाहूँ तो स्केयर लूँगा तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा? 0.0025, जो कि यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। और एट द एंड हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो ये हमारे पास जो थर्ड कॉलम है ना, जिसमें हमने फाइनल इनका स्केयर लिया है, ठीक है ना, ये हमने बेसिकली इनका स्केयर लिया है। तो इन ऑल स्केयर्स को हम बेसिकली क्या करेंगे? ऐड करवा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमने बेसिकली इनकी एडिशन करवाई हुई है। एडिशन करवा के और उसके बाद इसको डिवाइड किससे करवा देना है? 20 से, और उसका फिर हमने स्केयर रूट ले लेना है। तो क्योंकि यही हमारे पास बेसिकली यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ना, तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो यहाँ पर देखें इसका हमारे पास टोटल जो है ना अमाउंट, टोटल जो हमारे पास इस वैल्यूज़ का बनेगा वो 516 डॉट डॉट 95 हमारे पास इसका आंसर आएगा। और डिवाइड करवाएंगे हम 20 के साथ। तो जब हमने इसको 20 के साथ डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 25.8475। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। और इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 5.0840। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमने जो है ना हमारे मेन फार्मूले की तरफ आ जाना है। ये जो हमारा फार्मूला है यहाँ पर भी मैंने बेसिकली राइट किया हुआ है। ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमने फाइंड किया वो ये है। ठीक है, 5.0840। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर राइट कर दिया और इसको डिवाइड करवा दिया
जो हमारे पास बेसिकली मीन आया था 64.95 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो इसका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा वो 7.8275% आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है at a large manufacturing company the following is a record of the working hours that were logged for 31 different personnel. ठीक है ना, the 5 number summary should be used to check the symmetry of the data। तो बेसिकली ये हमारे पास एक उन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है वर्किंग आवर्स का। ठीक है जी, तो अब हमने नेक्स्ट हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है जी, दी 5 नंबर समरी। तो इसके हमने दी 5 नंबर समरी राइट करनी है सिमेट्री ऑफ डाटा। ठीक है ना, टू चेक द सिमेट्री ऑफ डाटा के डाटा के ना हमने सिमेट्री चेक करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके लिए हम पांच जो हमारे हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं, जो हम इसके जो 5 चीज़ें हम इसकी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है जी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास ये जो डाटा सेट दिया हुआ है इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमने राइट करनी है। नेक्स्ट जो अगेन हमने फिर राइट करना है वो हमने फर्स्ट क्वार्टाइल द वैल्यू बिलो विच 20% ऑफ द डाटा फाउंड, कि जो हमारे पास 20% से कम जिससे डाटा हो, मतलब कि इसकी 20% वाला जो हाईएस्ट नंबर है ना उसको हमने यहाँ पर राइट करना है। इस तरह हमारे पास सेकंड मीडियन जो था द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, जो हमारे पास जो इसकी मिडल वैल्यू होगी ना वो हमने बेसिकली फाइंड करनी है, वो इसका मीडियन कहलाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल बेसिकली जो हमने इसका जो दी वैल्यू बिलो विच 70% ऑफ द डाटा फॉर, कि वो वैल्यू जो इसके 70% के डाटा में फॉल करती हो। ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट, जो डाटा सेट में लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो हमने अब नेक्स्ट क्या किया कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज कर लेना है हमारी ऑल वैल्यूज़ को। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर रीअरेंज किया, तो इसमें से अब देखें हमारे पास मिनिमम वैल्यू बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 13 है। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी और इसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास जो आएगा वो 24.5 आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल बेसिकली वो होता है जो इसके हाफ वैल्यूज़, जो इसके हाफ वैल्यूज़ है ना उनका जो मीडियन होता है उसको हम बेसिकली फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन हमारे पास 28 होगा, जो इसकी जो हमारे पास मिडल वैल्यू होगी, तो मिडल वैल्यू बेसिकली हमारे पास 28 आ रही है। ठीक है, तो मीडियन जो हमारे पास मिडल वैल्यू होगी 28 होगी, और थर्ड क्वार्टाइल बेसिकली जो हमारे पास 70% ऑफ डाटा में फॉल करता है, तो यहाँ से बेसिकली 70% ऑफ डाटा में फॉल करने वाली वैल्यू बेसिकली हमारे पास 30.5 बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26, हमारे पास टोटल 26 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमारे पास 13 पर जो वैल्यू होगी वो बेसिकली इसकी मीडियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल जो बनेगा वो 30 से अबव बनेगा। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास 30.5 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें से होगी वो हमारे पास 40 है। तो बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी वो 40 है, 40 आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा आज का सल्यूशन था STA 301 का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।